गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MVIC मैथ्स एंड फिजिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में क्लास 11th आपका लेसन चल रहा है विमीय विश्लेषण। इस समय आप विमीय विश्लेषण के दो उपयोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे तीसरा उपयोग, जो कि है एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे कि किसी भौतिक राशि का मान MK सिस्टम में दिया हुआ है, उसको आप CGS सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं तो आप विमाओं के माध्यम से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक माना एक कोई पहली पद्धति है, पहली पद्धति में आंकिक मान N1 है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जैसे आप कह देते हैं कि 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो ये जो है 10 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई N1। ठीक है, और न्यूटन ये इसका मात्रक मान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है कि पहली पद्धति में आंतरिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है तथा मात्रक मान ये है, और उस मात्रक की जो विमाएं हैं वो A B C है। M1 इसकी विमा A है, L1 की विमा B है, T1 की विमा C है। जब इसको आप दूसरी पद्धति में बदलते हैं तो दूसरी पद्धति में मान बदलकर N2 हो जाता है। जब दूसरी पद्धति में चेंज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, तो माना आंकिक मान बदलकर N2 हो जाता है और उसका जो मात्रक मान है वो M2 की विमा A, L2 की विमा B और T2 की विमा C। देखिए मैंने यहाँ पर विमाएं नहीं चेंज किया है, जो पहले ली थी A B C, बाद में भी A B C लिया हुआ है। हम किसी भी मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब बदलते हैं बच्चों तो केवल हमारा मात्रक बदल जाता है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, किंतु उसकी विमा नहीं बदलती है। एक उदाहरण से आप देख सकते हैं। देखिए एक न्यूटन को हम डाइन में बदलना चाह रहे हैं। न्यूटन क्या है, MK सिस्टम का फोर्स का यूनिट है, और डाइन जो है वो CGS पद्धति का बल का मात्रक है। तो इसको हम एक न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चाहे हम उसको न्यूटन कहें या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें, ये दोनों सेम है। ठीक है, वैसे ही चाहे इसको हम डाइन कहें या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहें, ये MK सिस्टम में होगा, ये CGS सिस्टम में होगा। तो अब देखिए यहाँ MK सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और जब हम यहाँ CGS सिस्टम में निकालेंगे तो कुछ बदल करके कोई दूसरा मान आ जाएगा जिसको हमने N2 लिख लिया है। तो आपने देखा न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, अभी N2 हम निकाल करके यहाँ से दिखाएंगे, और मात्रक भी बदल गया। यहाँ किलोग्राम था ग्राम आ गया, मीटर था सेंटीमीटर हो गया, सेकंड से सेकंड हो गया, किंतु इसकी विमाएं नहीं बदलेंगी। देखिए विमा अगर आप यहाँ से निकालते हैं फिर भी यही आएगी MLT-2, अर्थात ये विमाएं प्राप्त हो रही हैं। और जब आपने दूसरे सिस्टम में बदल दिया, इसकी विमा निकालने को कहें, फिर भी विमा आपकी यही निकलेगी। तो आपने क्या देखा कि जब हम एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में बदलते हैं तो केवल मात्रक बदल जाते हैं, मूल मात्रक बदल जाते हैं यहाँ पर, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है, कि उस विमा नहीं बदलती है। इसीलिए हमने विमा देखो यहाँ ABC लिया, यहाँ भी ABC लिया, केवल हमने मान को बदल दिया। ये अगर मीटर में है तो ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में। ये अगर किलोग्राम में है तो ये ग्राम में होगा, ये मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में तो ये सेकंड में। समय नहीं यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो हमने देखा कि मात्रक बदल रहा है किंतु विमाएं मैंने नहीं बदला है। तो होता क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल मान और मात्रक मान का गुणनफल सदैव इक्वल रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो दूसरी पद्धति के न्यूमेरिकल मान को जब हमने उसके मात्रक मान से गुणा किया है तो इसको इक्वल कर दिया है पहली पद्धति का न्यूमेरिकल मान और पहली पद्धति का मात्रक मान। कभी भी भौतिक राशि को जब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदलते हैं तो उनके आंकिक मान और मात्रक मान का गुणनफल सदैव सेम रहता है, सदैव नियत रहता है। अर्थात यहाँ पर दूसरी पद्धति के लिए दोनों लिए गए हैं, न्यूमेरिकल मान मात्रक मान। यहाँ पहली पद्धति का न्यूमेरिकल मान और मात्रक मान। अब हम इनको यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए ये वाला N1 लिखा हुआ है, इसको इसके अपॉन में लिया तो M1 के नीचे हमने M2 को कर लिया। यहाँ विमा A थी, यहाँ विमा A है, दोनों पर विमा A लगा दिया। ऐसे ही L1 अपॉन L2 किया, यहाँ भी विमा B है, यहाँ विमा सेम है इसलिए B कर दिया। ऐसे ही
T1 में भी कर दिया। तो ये हमारा एक फंडामेंटल फार्मूला हो जाता है जिसके द्वारा हम एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति में चेंज कर सकते हैं। हम हर जगह पर इसी फंडामेंटल फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, तो जैसे अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। तो सबसे पहले बच्चों, ये न्यूटन है, डाइन है, अर्ग है, इनको आपको एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, न्यूटन को हमने एमकेएस में लिख लिया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डाइन को क्या कहते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये डाइन और न्यूटन, इनसे काम यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ठीक है। और विमा, ये बल के दोनों मात्रक है, तो हमने बल की विमा यहाँ पर लिख ली है कि m की विमा 1 आएगी, l की विमा 1 आएगी, p की विमा -2 आएगी। तो अब हमको ये n2 फाइंड करना है, कितना होगा। तो देखिए, मैंने यही फार्मूला यूज कर दिया, n2 = n1, और ये पूरा बस हमने किया क्या कि a b c की विमाएं यहां से हमने देख करके रख दी है। देखो, m की विमा 1 है, तो यहाँ पर m की विमा 1 कर दिया। यहाँ पर दूरी है, लेंथ है, उसकी विमा 1 है, लेंथ की विमा 1 कर दिया। टाइम की विमा -2 थी, तो इसको t कर दिया। अर्थात ये जो a b c है, इनके मान हम कहाँ से रखेंगे, जिस भौतिक राशि के मात्रक को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे उसी की विमा यहाँ पर ले ली जाएगी ml t पर। जैसे बल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, तो बल की विमा में हमने देखा ml t की जो विमाएं है वही abc के स्थान पर यूज की जाती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे n2 = n1, पहली पद्धति का न्यूमेरिकल मान क्या है, 1 है। अब ये पहली पद्धति है, तो पहली पद्धति में किसमें है, m किलोग्राम में, और इसको बदलना किसमें है, ग्राम में। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे किलोग्राम, और दूसरी पद्धति जिसमें बदलना है वो हमारी पद्धति कौन सी है, ग्राम है, और विमा 1 लगा दिया। पहली पद्धति में क्या है, मीटर है, और दूसरी पद्धति में क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिख दिया। पहली पद्धति में क्या है, सेकंड है, और दूसरी पद्धति में भी क्या है, सेकंड है, ठीक है, और इसकी विमा -2 लगा दिया। हम केवल मूल मात्रक लेंगे, उसकी पावर सेकंड स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर केवल सेकंड दे देंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए, हमको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, पहली पद्धति से दूसरी पद्धति में मान को कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर बच्चों हम इसको रख कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर आप समझिए। तो देखिए, यहाँ से n2 = n1 का मान 1 है। अब किलोग्राम है, यहाँ पर 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, अपान में ग्राम, ठीक है। केवल हमको पहली पद्धति वाले को बदलना है, विमा कितनी है, 1 है। यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को हमने क्या कर दिया, 100 सेंटीमीटर, ठीक। नीचे भी रख दिया सेंटीमीटर। यहाँ पर विमा 1 है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है, उसका विमा क्या है, -2 है। समझ पाए, यहाँ सेकंड से सेकंड में ही कन्वर्ट कर रहा था हमको। तो n2 अब यहाँ पर देखिए 1000 की पावर 1 है, तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा आगे। यहाँ पर 100 की विमा कितनी है, 1 है, पावर 1 है, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1 लाख हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए बचा क्या हुआ है, ग्राम की विमा 1। अब आप इसको ग्राम को कैंसिल नहीं करेंगे, हमको मात्रक भी तो लाना है। और यहाँ पर सेंटीमीटर, इसकी विमा क्या है, 1, और सेकंड की विमा यहाँ पर क्या है, -2। हमारे दोनों मान एक ही में कन्वर्ट हो गए हैं, अर्थात यहाँ दोनों में ग्राम ही बचा हुआ है, तो कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरी पद्धति का मात्रक हमारा हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। तो n2 क्या आ जाएगा, 10⁵, और ये आपका लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको अपान मिला दो सेंटीमीटर, और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं, अर्थात 10⁵ डाइन। तो देखिए कितनी आसानी से हमने 1 न्यूटन को बदल लिया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। समझ में आया बच्चों कि 1 न्यूटन अर्थात 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड अगर है, तो इसको अगर हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, बहुत आसानी से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको हम एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हम बताएंगे जो एनर्जी का मात्रक होता है, एनर्जी का जानते हैं, 1 जूल को अर्ग में बदलना है,
अर्ग में बदलिए। देखिए बच्चों, ये जो जूल है ये भी एनर्जी का मात्रक होता है और अर्ग भी एनर्जी का मात्रक होता है। ये जो जूल है ये ऐसा ही मात्रक है, इसको हम एमकेएस सिस्टम में भी लिख सकते हैं, और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। तो हम जूल को नहीं जानते क्या होता है, हमको यहाँ पर एमकेएस सिस्टम में चाहिए। तो एक जूल, हम जूल की जगह लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जूल जो है उसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एमकेएस में है और ये एसआई सिस्टम में है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है। अर्ग, अब अर्ग क्या होता है, सीजीएस सिस्टम का होता है। हमको अर्ग में निकालना है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्ग में यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, अर्थात हमारा जो ऊर्जा का मात्रक है ये होता है एमकेएस सिस्टम में और ऊर्जा का ये होता है सीजीएस सिस्टम में। तो ये ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये सीजीएस सिस्टम का है। इसको एसआई को मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, एमकेएस में, और ये सीजीएस का है, तो सीजीएस में हमने मात्रक को लिख लिया। अब N2 निकालना है। देखो विमा चेंज हो जाएगी, विमा यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए मात्रक में यहाँ स्क्वायर हो गया ना, यहाँ विमा भी 2 हो जाएगी। ये पूरा फार्मूला वही रहेगा, यहाँ पर केवल पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही है, 1 अर्ग मैंने लिया हुआ है तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ 1 पावर रहेगी, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए सेम, सब कुछ सेम रहेगा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, सेम है, बस यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब पावर जो है इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 पावर है, देखिए यहाँ 1 है तो 1000 आया, यहाँ पर 2 पावर है तो 100 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 3 जीरो इसमें आ जाएंगे, 4 जीरो यहाँ से आएंगे, तो जीरो कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये यही रहेगा पूरा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, तो सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर पावर हो जाएंगे 7, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि अब मात्र किसका लिखना है, अर्ग का, और यहाँ पर भी पावर आ जाएगी 7, और ये डाइन किसमें चेंज हो गया, अर्ग में। तो इस प्रकार हमने 1 जूल को देखिए कितनी आसानी से अर्ग में बदल दिया। केवल हमको विमा चेंज करना था, यहाँ पर विमा क्योंकि मात्रक बदल गया है, यहाँ मीटर में स्क्वायर हो गया है, एनर्जी का जो मात्रक होता है। यदि आपको बल का मात्रक पता है, डिस्टेंस का जो मात्रक था उसमें स्क्वायर कर दीजिए, एनर्जी का मात्रक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर केवल इतना सा किया हुआ, विमा चेंज किया, विमा चेंज करते हुए हम चले आए हैं बस। और यहाँ जब विमा चेंज हुई तो 100 बजाय कितना हो गया, यहाँ पर 10,000 हो गया। 1 न्यूटन को मैंने अर्ग में बदल लिया। अब अगर बच्चों हम कहें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जी। इसको आपको मीटर प्रति सेकेंड को आपको बदलना है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, इसको आप बदलने का प्रयास करेंगे। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड को आपको बदलना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, प्रयास करिएगा और देखिए, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।